नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं नीरज मिश्रा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो राजनीति शुरू हुई थी वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ना तय हो गया है। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सुशांत की मौत के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद शिवसेना के नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी का एक दस्ता मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पहुंचा और वो दफ्तर के एक हिस्से पर उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीएमसी के अधिकारियों का कहना था कि ये अवैध निर्माण है। इसका नोटिस कंगना को एक दिन पहले भेजा गया था, जिसका उन्होंने जवाब भी दे दिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कंगना रनौत कल सुबह चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। ठीक उसी समय उनके दफ्तर पर बीएमसी के हथौड़े बरस रहे थे। विमान में बैठी कंगना ट्वीट पर ट्वीट कर रही थी, लेकिन बीएमसी का बुलडोजर चलता रहा। इस दौरान कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ कंगना के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। दोपहर होते होते बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन इससे पहले कंगना का दफ्तर पूरी तरह से तहस नहस किया जा चुका था और एक ट्रक में उसका मलबा उठाया जा रहा था। इसके बाद महाराष्ट्र से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आईं, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को ये मलबा राजनीतिक तौर पर भारी पड़ सकता है। हमारे देश में राजनीति का स्तर चाहे जो हो, लेकिन जनता इस तरह की राजनीति बदले की कार्रवाई को कभी पसंद नहीं करती। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बातें कही वो आपको जाननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी अगर इतनी फुर्ती से अतिक्रमण के दूसरे मामले में कार्रवाई करती तो शहर का ये हाल ना होता। कोर्ट ने कहा, लगता है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से बदनीयती से की गई है। हम आपको बताते हैं कि कंगना रनौत के दफ्तर की क्या क्या खासियत है। कंगना रनौत के जिस दफ्तर में तोड़फोड़ की गई उसका नाम मणिकर्णिका है। ये बिल्डिंग मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में है, जो मुंबई उपनगर जिले में है। मुंबई उपनगर जिले के गार्जियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हैं, यानी ये इलाका सीधे आदित्य ठाकरे के तहत आता है। कंगना रनौत ने 3 साल पहले इसे लगभग 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बिल्डिंग में ग्राउंड और उस पर बने 2 फ्लोर और बने हुए हैं। अगर आज की बात करें तो इस बिल्डिंग की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में सिर्फ 150 स्क्वायर फीट इलाके को अवैध निर्माण माना था। इतनी छोटी जगह पर आमतौर पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। मुंबई के जिस पाली हिल इलाके में कंगना रनौत का ये दफ्तर है, वहां देश के कई सबसे रसूखदार लोग रहते हैं। उस इलाके में बीएमसी की ऐसी कार्रवाई की तस्वीरें पहले कभी नहीं आई। कंगना का राम मंदिर अपने दफ्तर तोड़े जाने से कंगना रनौत बेहद नाराज हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई थी। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, एक मंदिर है। कंगना रनौत ने लिखा कि जैसे राम मंदिर दोबारा बन रहा है, वैसे ही उनका दफ्तर भी दोबारा बनेगा। उन्होंने अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने संबोधित किया। कंगना का गुस्सा उनकी भाषा से आप समझ सकते हैं। कहां से कहां पहुंच गई बात। ये सारा विवाद सुशांत की मौत से शुरू हुआ था, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अकेली कंगना रनौत ही ऐसी बड़ी कलाकार है जो खुलकर बोल रही है। उन्होंने ही इस मामले को पहले नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद से जोड़ा था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ पहुंची कि अब ये मामला फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति पर छा चुका है। बीएमसी ने क्यों की कार्रवाई, वो भी आपको जानना चाहिए। मुंबई की नगर पालिका बीएमसी ने एक्टर कंगना रनौत के दफ्तर के कंस्ट्रक्शन में कई जगह बदलाव करने के आरोप लगाए थे। ग्राउंड फ्लोर पर शौचालय को ऑफिस के केबिन में बदल दिया गया है। स्टोर रूम में किचन बनाया गया। इसके साथ ही सीढ़ियों के पास और पार्किंग एरिया में टॉयलेट बनाए गए। ग्राउंड फ्लोर पर अवैध तरीके से पेंट्री बनाई गई। फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी से अलग कमरा बनाया गया। फर्स्ट फ्लोर पर पूजा रूम में मीटिंग रूम बनाया गया।
पहले फ्लोर पर 2.5 फीट चौड़ा छज्जा बनाया गया, दूसरे फ्लोर पर सीढ़ियों की जगह कुछ बदलाव किए गए, तीसरे फ्लोर पर छज्जा भी बनाया गया, दूसरे फ्लोर पर बालकनी बनाई गई, दूसरे फ्लोर पर बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 के पार्टीशन को तोड़कर जोड़ दिया गया। बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 के बीच टॉयलेट को तोड़ दिया गया। मेन गेट एंट्रेंस के पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर में है। महाराष्ट्र सरकार के लिए क्या जरूरी है, कोरोना से निपटना या कंगना से निपटना? महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय लगभग 2.5 लाख मरीज या तो अस्पताल में है या अपने घरों में पड़े हैं। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में कोरोना वायरस से लगभग 2 लाख केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। ऊपर से बारिश के सीजन में मुंबई का क्या हाल होता है वो सबको पता है। तो महाराष्ट्र सरकार के लिए क्या जरूरी था, कंगना से बदला लेना या कोरोना से निपटना? ये सबसे बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।